सो गाइज आज ना मैं आप लोगों को एक बहुत डेंजरस रियलिटी के बारे में बताने वाला हूँ। और सही में जितने लड़के इस प्रॉब्लम से गुजरते हैं ना मेरे दोस्त, उतना इस चीज पे कोई इंसान ध्यान नहीं देता। मैं आपको बताता हूँ, अभी रिसेंटली मैं अपनी कॉलेज की एक फीमेल फ्रेंड से मिला था, ठीक है। वो भी मेरी दोस्त थी और उसका जो बॉयफ्रेंड था वो भी मेरा दोस्त था। अब भाई देखो, हम लोगों की शादी वादी की उम्र हो गई है, तो मैंने उस लड़की से पूछा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड यानी मेरा दोस्त, एक एग्जांपल ले लेते हैं अंकित। मैंने उस लड़की से पूछा अंकित कैसा है, बोलती है मेरा उससे ब्रेकअप हो चुका है। एंड बिलीव मी, हमारे कॉलेज के 4 साल उन लोगों ने डेटिंग की है, एकदम सीरियस वाली। एंड ट्रस्ट मी, वो लड़की उसके पीछे बिल्कुल लट्टू थी। और मेरे भाई कोई बोल भी नहीं सकता था कि इन लोगों का कभी ब्रेकअप हो सकता है। एक और एग्जांपल दूंगा जो शायद आपके लिए कई गुना ज्यादा रिलेटेबल हो। मेरे लगभग 1-2 दोस्त हैं, ठीक है। एक मेरे भैया थे, उनका ना एक लड़की के साथ बहुत सीरियस और बहुत सालों का रिलेशनशिप था। और मेरे भाई उनसे उनकी गर्लफ्रेंड ने शादी के टाइम पे ब्रेकअप किया। मतलब उस लड़की ने उन्हें 5-10 साल डेट किया है मेरे भाई। उसके बाद जब शादी की बात आई उस लड़की ने मेरे भैया को दे दिया डाइवोर्स। एंड ट्रस्ट मी, वो अभी अच्छी खासी उनकी एज हो चुकी है। एंड ट्रस्ट मी, उन्होंने आज तक शादी नहीं की। और मेरे पास ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं, और मुझे ये भी पता है कि आपके पास भी ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल्स होंगे जहां पे एक लड़का और एक लड़की, इनका अच्छा खासा रिलेशनशिप है, लेकिन जैसे ही शादी की बात आई मेरे भाई, लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया। अगर आपने इस चीज को विटनेस किया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाइए, हाँ भाई देखा है, या केवल देखा है तो भी लिख देना। और भाई देखिए, मैं यहाँ पे आपको विक्टिम माइंडसेट में डाल के आपको इनसिक्योर बनाने तो नहीं आया हूँ, लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा कि भाई देखो, अगर बाय लॉ लड़कियों के पास ऐसा होता है कि अगर कोई आदमी उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है और वो लड़की बोल देती है कोर्ट में, या मान लेते हैं लीगली, कि इस आदमी ने मुझे शादी का आश्वासन दिया था इसीलिए मैंने इसके साथ फिजिकल हुई, तो मेरे भाई आपकी ऐसी की तैसी। लेकिन यहीं पे एक लड़के के लिए ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जहां पे उसने, मान लेते हैं कि किसी लड़की को अपनी 5 साल 10 साल 2 साल एक बहुत सीरियस टाइम दे दिया अपने करियर का। बात सिर्फ टाइम की नहीं होती है, आप उस लड़की को अपनी लाइफ का कौन सा टाइम दे रहे हो ना, वो भी बहुत मैटर करता है मेरे भाई। आपके लिए लॉ तो दूर की बात, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आप इस चीज का ना दुनिया से खुल के बता भी नहीं पाओगे कि मेरे भाई उस लड़की ने लास्ट मोमेंट पे मुझे छोड़ दिया। आउट ऑफ आपको फील होगा एम्बैरेसमेंट। एंड बिलीव मी, एज अ कोच मेरे पास तमाम केसेस आए हैं जस्ट लाइक देम। और जिस प्रॉब्लम पे आज हम बात कर रहे हैं ना, हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल में उसकी वजह क्या है एंड हम उस चीज को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, या हम उस सिचुएशन से डील कैसे करेंगे। लेकिन एक चीज मैं और बता दूं, अगर आप एक सिंगल लड़के हैं और आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं होगा, तो मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बट मैं आपको एक चीज बताता हूं, कहीं ना कहीं ये सिमिलर रिलेटेबिलिटी आपको, जो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को हस्बैंड नहीं बनाना चाहती ना, सिमिलर बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं इस केस में, जहां पे एक लड़का जो उसके फ्रेंड जोन में है, ठीक है, वो उसको अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहेगी। एंड यहाँ पे आपको एक दर्दनाक बात बताऊं, शी कैन लव हर बेस्ट फ्रेंड एंड स्टिल नॉट मेक हर बॉयफ्रेंड, एंड शी कैन लव हर बॉयफ्रेंड, बट जब बात आएगी हस्बैंड की तो उसको डिच कर सकती है। अब एक चीज भाई मैं अपने दोनों हाथ खड़े करके बोलता हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी विमेन, बट येस आई एम टॉकिंग अबाउट मेन जो ऐसी सिचुएशन से गुजरे हैं या गुजर सकते हैं। बिकॉज हम में से आधे से ज्यादा लड़के अपनी लाइफ में, बहुत अच्छी बात है कि हम लोग भोले हैं, लेकिन हमें ये चीज लगती है कि अगर कोई लड़की हमें टाइम दे रही है, हमें अनडिवाइडेड अटेंशन दे रही है, इसका मतलब वो हमसे प्यार करती है। और अगर वो हमसे प्यार करती है तो वो लड़की हमारी गर्लफ्रेंड भी बनेगी, और अगर हम उस लड़की का बॉयफ्रेंड है तो वो लड़की हमसे शादी भी करना चाहेगी। तो हम भोले भाले लड़कों को ऐसा लगता है दैट लव इज इक्वल टू अ रिलेशनशिप और अ मैरिज, जो चीज एक ऐसा इल्यूजन साबित होता है बहुत सारे केसेस में कि आपको विश्वास नहीं होगा आपकी लाइफ में कि आपके साथ हुआ क्या। तो सबसे पहले अब हम लोग इस चीज के पीछे की ना फीमेल साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं कि मेरे भाई
अक्सर ऐसे केसेस में क्यों होता है कि जहां पे बात रिलेशनशिप से शादी की होती है तो लड़की मुकर जाती है। हम लोग इस चीज पे एक बहुत बढ़िया डीप डाइव करेंगे ताकि आप भले एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में भी हो और आप उस रिलेशनशिप को समहाउ शादी की तरफ लेके जाना चाहते हो ना, तो ये पॉइंट्स जेन्युइनली आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले आप इस चीज को समझिए कि एक बॉयफ्रेंड और एक हस्बैंड, ये दोनों रोल्स मेरे भाई बहुत डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बॉयफ्रेंड एक लड़की को इमोशंस देता है तो एक हस्बैंड अपनी वाइफ को स्ट्रक्चर, एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को रोमांस देता है तो एक हस्बैंड अपनी वाइफ को स्टेबिलिटी देता है। एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को मेमोरीज दे सकता है लेकिन एक हस्बैंड अपनी वाइफ को फ्यूचर देता है। इसीलिए एक हस्बैंड रोल बहुत डिफरेंट और एक बहुत सीरियस रोल होता है। और जब तक आप इस चीज को अभी मैं जो समझा रहा हूं आप नहीं समझोगे ना, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि मेरे भाई एक्चुअली में सही टाइम पे लड़की मुकर क्यों गई। और ये जो प्रिंसिपल्स होने वाले हैं ना, ये थ्रू आउट द रिलेशनशिप, थ्रू आउट द इंटरेक्शन एक लड़की के साथ, अगर आपका मोटिव उस लड़की के साथ वही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा एसेंशियल है। तो एक हस्बैंड का काम होता है एक लड़की को फैमिली स्ट्रक्चर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड उस लड़की को एक नई आइडेंटिटी देने का जो उससे जुड़ी होती है। और जब एक लड़की को अपनी लाइफ में सीरियस होना होता है तब वो अक्सर अपने बॉयफ्रेंड को हस्बैंड के लायक नहीं समझती। एंड बिलीव मी दोस्त, 2026 में आपको डेटिंग के लिए बहुत सारे रिलेशनशिप्स मिल सकते हैं लेकिन शादी के लिए हर रिलेशनशिप नहीं होता। बिकॉज बिलीव मी, एक लड़की जैसे ही अपनी शादी के बारे में सोचती है या उसकी फैमिली से शादी की बात शुरू होती है ना मेरे दोस्त, वो लड़की खुद अपनी गर्लफ्रेंड वाली जो उसकी साइकोलॉजी होती है, उसकी गर्लफ्रेंड वाला जो थॉट प्रोसेस होता है, उसका जो गर्लफ्रेंड वाला आइडेंटिटी होता है ना मेरे दोस्त, वो इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। शी जस्ट स्टॉप्स थिंकिंग लाइक अ गर्लफ्रेंड एनी मोर। और उस समय मेरे भाई वो लड़की आपको एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव से ऑब्जर्व करती है। जहां पे एक लड़की हफ्ता 10 दिन पहले बोल रही होती है कि मुझे पैसों से मतलब नहीं है, या जिस लड़की को इमोशनल अप्स एंड डाउन से एडिक्शन होता है, ऑल ऑफ अ सडन वो लड़की आपकी फाइनेंशियल और इमोशनल स्टेबिलिटी या वो आपके साथ कितना इमोशनली स्टेबल हो पा रही है ना, इस चीज की तरफ ध्यान देने लगती है कि क्या ये आदमी एक केयरफुल या एक केयरलेस हस्बैंड बनेगा, क्या इस आदमी के अंदर मेरे बच्चे का बाप बनने लायक क्वालिटीज है भी या नहीं। एंड जब मैं एक वाइफ बनूंगी तो क्या ये आदमी मेरी न्यू आइडेंटिटी को एक्सेप्ट, या ये आदमी मेरी नई आइडेंटिटी को मुझे कन्वर्ट होने देगा इनटू अ वाइफ फ्रॉम अ गर्लफ्रेंड और नॉट। क्या ये आदमी मेरी फैमिली से मिलाने लायक है या नहीं। क्या अगर मैं इस आदमी की वाइफ बनती हूँ, क्या मेरा स्टेटस अप होगा, क्या मेरी डिग्निटी बढ़ेगी सोसाइटी में, विल आई बी रिस्पेक्टेड बीइंग हिज वाइफ और नॉट। एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव वहां पे आ जाता है। भाई आई रियली होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है, बिकॉज ये चीज़ों को समझने के लिए ना मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, बट इट टेक्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स लाइफ। एंड क्या होता है, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता है ना, सो पीपल डोंट लाइक टू वेस्ट देयर टाइम ऑन इट। लेकिन मेरे हिसाब से ये हर आदमी का इतना बड़ा पेन पॉइंट होता है ना कि इस पे आदमी खुद ध्यान नहीं देता तब तक जब तक उसके साथ ये सिचुएशन नहीं घट जाती। एंड इस चेंज का ऑल ऑफ अ सडन एक लड़की जो आपसे कंप्लीटली पागल है प्यार में, वो भी आपको सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो जाती है, या मैं बोलूं रेडी हो सकती है। बिकॉज वो लड़की डेटिंग के नाम पे एक गर्लफ्रेंड तो बन सकती है, लेकिन जब बात आती है शादी की, शी वॉन्ट्स टू फील लाइक अ रिस्पेक्टेड वाइफ, अ रिस्पेक्टेड डॉटर इन लॉ। बिकॉज वो अब एक सोशल स्ट्रक्चर में एंटर करने के लिए रेडी है, तो उस सोशल स्ट्रक्चर में भी
उसे वो बेस्ट आइडेंटिटी, बेस्ट वर्जन एंड बेस्ट स्टेटस अचीव करना है। आप समझ रहे हैं, अभी तक वो एक इंडिविजुअल थी या वो एक किसी इंसान की डॉटर थी, बट जब बात आती है एक दुल्हन बनने की, शी इज एंटरिंग अ सोशल स्ट्रक्चर, राइट, अ फैमिली स्ट्रक्चर, जहां पे चीजें एक लेगेसी का पार्ट बनने जा रही है। देयर शी वॉन्ट्स द बेस्ट। एंड शादी के नाम पे बहुत सारी लड़कियों का मुकरना अक्सर कब हो जाता है, व्हेन यू बिकम टू फ्रेंडली इन अ रिलेशनशिप। अब मेरे भाई, मैं यहाँ पे ना आपको एक रिलेशनशिप में पावर अपने हाथ में कैसे रखनी है ना, ये तो बता रहा हूँ, बट एज अ ब्रदर, एज अ भाई, मैं आपको कभी ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप एक लड़की को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी वांट्स और अपनी डिजायर्स को सप्रेस करो किसी भी तरह से, बिकॉज इट विल टेक योर फोकस अवे, योर एनर्जी अवे एंड योर ओन आइडेंटिटी अवे। सो मैं ये बोल रहा था कि जब आप एक लड़की के साथ काफी लंबे टाइम से होते हो ना, even in relationships they turn into friends, there is a lot of availability। and जब रिलेशनशिप में या शादी में, मैं यहाँ पे लड़की को वीक रखने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, बट वॉट आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कि अगर वो लड़की आपको अपने से इक्वल समझती है, इक्वल ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ अगर वो आपको वो हस्बैंड वाला दर्जा नहीं दे रही है, शी विल नॉट बी एबल टू सबमिट टू यू। अब सबमिट टू यू से लोग क्या समझते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट अ गर्ल जिसकी कोई भी स्पाइन नहीं हो, जिसकी बैक ना हो, जो आपसे डिसअग्री नहीं कर सकती, जो आपको छोड़ के नहीं जा सकती। I'm not talking about those kind of women, bro. I'm talking about a woman who submits to you क्योंकि उसे आपकी लीड के ऊपर ट्रस्ट है। She trust on you। इस वजह से वो आपकी लीडरशिप पे इतना ट्रस्ट करती है कि उसका जो नर्वस सिस्टम है वो रिलैक्स हो जाता है एंड शी लेट्स यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बिकॉज उसे आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट है। ओके, सो इन रिलेशनशिप्स व्हाट ऑफन हैपेंस इज कि जब एक बहुत लंबा अरसा गुजर जाता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, तो यहाँ पे इंस्टेंटली जब शादी के डायनेमिक्स में वो हस्बैंड वाइफ रोल्स, वो हस्बैंड वाइफ डायनेमिक्स में जाने की बात आती है ना, शी चूजेस नॉट टू सबमिट टू यू क्योंकि वो आपकी लीडरशिप को और आपकी मैस्कुलिनिटी को ट्रस्ट नहीं करती। एंड इसकी और एक वजह होती है, जब बहुत सारी लड़कियां सिंगल होती हैं, ठीक है, शादी नहीं हुई होती है, उनके पास बहुत पावर होती है, वो चूज कर सकती हैं किसे इग्नोर करना है, किससे बात करनी है, कौन बॉयफ्रेंड, कौन बेस्ट फ्रेंड, कौन फ्रेंड जोन, किसको कभी कभार बात करनी है। दे हैव ऑल दी पावर। लेकिन जब वो अपनी उस पावर को गिव अप करने वाली होती है ना, दे हैव टू मेक श्योर कि वो ऐसे ही ऑप्शन के सामने सबमिट करे हु इज वर्थ सबमिटिंग टू। और मेरे भाई, अगर आप चाहते हो कि मैं प्रॉपर सबमिसिवनेस पे और एक सबमिशन के कंसेप्ट को लेके एक पूरा प्रॉपर फुल फ्लेजेड वीडियो बना दूं ना, तो नीचे कमेंट सेक्शन में सबमिट जरूर लिख देना भाई। इट विल हेल्प मी अंडरस्टैंड आप में से कितने सारे भाई लोग मेरे इंटरेस्टेड हो, एंड आई विल ब्रिंग आउट दैट ऑल फुल वीडियो ओनली फॉर फ्री फॉर ऑल माई ब्रदर्स। और अब आप दूसरी चीज को समझिए जिसके बारे में मैं काफी मिनटों से बात कर रहा हूं, कि जब वो एक लड़की और एक गर्लफ्रेंड से एक वाइफ बनने जा रही होती है ना, तो उसका जो वो आइडेंटिटी स्विच है, शी नीड्स द प्रॉपर आइडेंटिटी स्विच। अब इसमें कई सारी लड़कियां, मैं आपको बोल रहा हूं, मैं कई सारी नहीं, मैं बोलूंगा काफी कुछ लड़कियां, या मैं बोलूं आई वोंट से कि 90%, बट मैं आपको ये जरूर बोलूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके साथ ऐसा होने वाला है या नहीं, ठीक है। व्हाट हैपेंस इज कि जब उन्हें वो आइडेंटिटी स्विच चाहिए होता है, बट वो एक ऐसे आदमी के साथ हैं जिस आदमी को उस लड़की का पूरा पास्ट पता हो, उसके दुनिया भर की एम्बैरेसिंग स्टोरीज, दुनिया भर का उसका कैओस, हर चीज़ पता हो उस लड़की की, कि वो एक लड़की जब थी तो वो कैसी थी। सो जस्ट बिकॉज वो उसको बहुत पहले से और उसके बारे में बहुत कुछ जानता होता है ना, तो वो उस रियलिटी से खुद जब निकलना चाहती होती है ना, तो वो उस लड़के को भी साइड में करके एक नई लाइफ स्टार्ट करना चाहती होती है, जो उसका हक है मेरे भाई। भले ही वो मॉरली और एथिकली आपको और मुझे करेक्ट ना लगे, बट इट्स हर राइट ब्रो। इसीलिए जब वो उसके रिग्रेटफुल पास्ट से एक लड़का बहुत अच्छी से, इसीलिए हम बोलते हैं कि लड़कियों की लाइफ में ना कम से कम इंटरफेयर करो मेरे भाई।
आप अगर उसके बारे में A to Z सब जान लोगे, सब उसको पूछ लोगे, सब देख लोगे, और उसके बाद भी ना देयर आर गोइंग टू बी इंसिडेंट्स जो वो लड़की खुद रिग्रेट करती होगी, एंड जब उसको उस चीज़ को कंप्लीटली अपनी लाइफ से बाहर निकाल के एक नए एरा में जाना है ऑफ अ वाइफ, तब मेरे दोस्त वो आपको भी हटा देगी, बिकॉज शी वॉन्ट्स टू रिमूव एवरी एविडेंस जो उसके पहले वर्जन को जानता होता है। नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू एंश्योर कि भाई साहब आपकी गर्लफ्रेंड आपसे डेफिनेटली शादी करे, या आपको एज अ बॉयफ्रेंड किस तरह से रहना है टूवर्ड्स दी स्टेजेस ऑफ मैरिज। जैसे मान लेते हैं आप उस लड़की के साथ कॉलेज में हो, या आप अपनी शादी के ईयर के 3-4 साल पहले हो। अब आप अपने डायनेमिक्स को और अपने आप को किस तरह से स्विच कर सकते हो टू मेक श्योर कि वो लड़की आपके अंदर अपना ड्रीम हस्बैंड देखे। एंड इनफैक्ट मैं आपको ओवर प्रॉमिस तो नहीं करना चाहता, बट शी वॉन्ट्स टू यू, मतलब शी विल मेक श्योर कि आप उससे शादी करो ही करो। ठीक है, वी आर मूविंग टूवर्ड्स दिस। और मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि लव मैरिजेस होती ही नहीं है, या मैं बोलूँ कि लव मैरिज कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। इस चीज़ के अपने प्रोज होते हैं और अपने कॉन्स होते हैं। अगर आप एक लव मैरिज वाले लड़के हैं मेरे दोस्त जो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहते हैं, देन डेफिनेटली आपकी लड़की, आपकी गर्लफ्रेंड आपसे शायद ज़्यादा शादी करना चाहे, बिकॉज उसको आपके बिहेवियर में वो समझदार है, उसको आपके बिहेवियर में एक प्रेडिक्टेबिलिटी है कि हाँ ये आदमी ऐसे करता है, यहाँ पे हमें मिस्ट्री होल्ड अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसको पता है आपके टेम्परामेंट्स क्या है, आपकी पसंद क्या है, आपकी नापसंद क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी कमज़ोरियाँ क्या है, आप किस तरह से रिएक्ट करते हो। तो जब उस लड़की को इन चीज़ों का बहुत अच्छे से अंदाज़ा होता है ना, एक समझदार लड़की, व्हाट हैपेंस इज दैट कि वो अरेंज मैरिज की अनसर्टेनिटीज को ना अवॉइड करती है कि भाई पता नहीं मुझे आगे कौन मिलेगा, बट आई लव दिस मैन। हमें चाहिए डेफिनेटली ऐसी ही कॉन्शियस लड़कियां जिनके सामने हमें किसी भी तरह का चीज़ें प्रिटेंड ना करनी पड़े, बिकॉज आप जितना कम प्रिटेंशियस बनोगे ना, आप उतना अपने काम, अपने पर्पस पे और उतने ज़्यादा रिलैक्स्ड आदमी रहोगे अपनी लाइफ में। आप अपनी लाइफ में जितनी एक्टिंग, जितने टैक्टिक्स सीखोगे ना, यू विल स्टार्ट बिकमिंग मोर एंड मोर एंशियस, बिकॉज और धीरे धीरे आप अपने रियल वर्जन से इतना दूर आ जाओगे कि आपको कुछ टाइम में आइडेंटिटी क्राइसिस होने लगेगा, जब आप अपनी नई आइडेंटिटी पूरी दुनिया को प्रूव कर दोगे, सारी लड़कियों के सामने प्रूव कर दोगे। लेकिन जब आप थकोगे एंड यू विल वांट टू कम बैक टू हु यू एक्चुअली आर, इंस्टेड ऑफ वो आदमी जो सोच समझ के रिप्लाई देता है, टू वो आदमी जो अपने दिल से ही बोलता है, भाई you can face a lot of problem in your life bro, and I am saying this with all my experience bro. So अब हम आपके बस इन्हीं चांसेस को बढ़ाएंगे, बिकॉज आई डेफिनेटली वॉन्ट यू टू ग्रो थ्रू दीज स्टेप्स एज वेल। ठीक है, तो हमें हमेशा क्या करना है मेरे दोस्त, देखो रिलेशनशिप ना एक फैंटेसी है, शादी एक रियलिटी है। ठीक है, शादी की तरफ आना मतलब रियलिटी की तरफ आना। रिलेशनशिप प्राइवेट होते हैं, शादियां सोशल होती हैं, पब्लिक होती हैं, थिंग्स आर कंप्लीटली डिफरेंट ब्रो। एंड सबसे बड़ी जो गलती मैंने करते देखा है वो पता है क्या है, आदमी किसी अपने बॉयफ्रेंड, किसी लड़की की रियलिटी में इतना घुस जाता है, अपने फ्रेम से, अपनी रियलिटी से इतना दूर चला जाता है कि उसने केवल अपनी लाइफ के प्राइम ईयर्स अपनी लड़की के पूरे कंप्लीटली इन्वेस्ट किए होते हैं। और वो एज अ मैन उसकी रियलिटी क्या है ना, उसका पर्पस क्या है, उसको किस तरह से लोगों को अभी तक डील करना आ जाना चाहिए था। मेरे भाई वो लड़कियों से, वो अपनी गर्लफ्रेंड से डील करना ही सीखा, बट ही फॉरगॉट हाउ टू डील विद बॉसेस, हाउ टू डील इन बिजनेस डील्स, हाउ टू डील विद रेगुलर ह्यूमन बींग्स। उसने उस रियलिटी से इतना दूर चला गया होता है कि उसको कभी लगता ही नहीं होता है कि वो गर्लफ्रेंड भी उसकी वाइफ बनेगी तो एक कंप्लीटली डिफरेंट रियलिटी में एंटर हो जाएंगे। इसीलिए एज अ बॉय मेरे दोस्त बी मोर, मतलब मैं बोलूँगा आप जैसे जैसे शादी के पास जा रहे हो ना, आपको खुद ही आपकी लाइफ रियलिटी के पास लेके जा रही होगी। मेक श्योर कि आप उस रियलिटी से भागो नहीं, उस डिस्कम्फर्ट से भागो नहीं। वो हसल करना, टाइम डेडिकेट करना, 8-8 10-10 घंटे की मेहनत करना, लोगों से डील करना, समझना, यू शुडंट अवॉइड दीज थिंग्स। और ये चीज़ कब होती है, जब एक लेजी आदमी एक लड़की के अंदर अपना कंफर्ट जोन ढूंढता है, या एक आदमी अनफॉर्चुनेटली एक लड़की के वैलिडेशन से हाईली एडिक्टेड होता है,
तो वो उस लड़की से कंप्लीटली इन्वेस्टेड रह जाता है और अपनी रियलिटी से दूर। लेकिन वो लड़की ढूंढ रही होती है शादी के टाइम पे एक ऐसा लड़का जो रियलिटी से होता है क्लोज, जिसे इस दुनिया से लड़ना ही नहीं, इस दुनिया की ऐसी की तैसी करनी आती हो, जिसे जीतना आता हो। और जब वो देखती है कि ये ट्रेड तो इस लड़के में है ही नहीं, देन शी स्टार्ट्स लुकिंग फॉर अ मैन टू गेट मैरिड। मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रख लेना। आप कितनी भी लड़कीबाजी करो, कितनी भी डेटिंग करो, ऑलवेज मेक श्योर कि आपका 90% ऑफ द टाइम गोज इनटू फेसिंग, बिल्डिंग एंड क्रिएटिंग योर ओन मैसिव रियलिटी। और आपको इस चीज़ को इंश्योर करना है कि जब वो लड़की शादी की मार्केट में उतरने का भी सोचे ना, आपकी गर्लफ्रेंड, शी शुड फील कि भाई मेरे आदमी जितना मार्केट से, यू नो, माई मैन इज बियॉन्ड दिस मार्केट। वो भले ही अरेंज मैरिज के रिश्ते देख लें, ठीक है, शी कैन डू एनीथिंग दैट शी वांट्स। आपसे शायद हायर पैकेज का भी लड़का मिल सकता है, लेकिन उसे आपको देख के ये चीज तो जरूर पता हो कि इस लड़के के पीछे, यू नो, कोई भी लड़की मिल जाएगी मेरे बॉयफ्रेंड को। और ये चीज उसकी इनसिक्योरिटी से ट्रिगर नहीं होनी चाहिए। ये चीज एक्चुअल में जो वो कैलकुलेशन शादी के मार्केट में कर रही है ना, कितने LPA वाला लड़का है, लाख पर एनम जॉब वाला, राइट, या कितना सोशली ओके है, स्टेटस कैसा है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स मेरे दोस्त, आपको कोई भी लड़का अरेंज मैरिज वाला डिफीट करने लायक नहीं होना चाहिए। एंड अगर आप एक अरेंज मैरिज वाले भी लड़के बनने वाले हो, देन यू नीड टू मेक श्योर कि आप मैरिज मार्केट के जो भी स्टैट्स होते हैं उनको मैक्स आउट जरूर करें। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे दोस्त, मैं बार बार इस चीज को एक वार्निंग की तरह बोल रहा हूं, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक लड़की आपको जितना जल्दी समझ सको समझो व्हाई शी डेटिंग यू। बिकॉज शादी के पहले कमिटमेंट अलग होता है और शादी के बाद कमिटमेंट्स आर वे मोर डिफरेंट। वहां पे कमिटमेंट नहीं, वहां पे एक्सपेक्टेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। एंड बिलीव मी मेरे दोस्त, जो लड़की आपके साथ शादी करने वाली होती है ना, वो आपको 50,000 बार शादी बोल चुकी होती है। एंड ट्रस्ट मी, इवन ऑन द टाइम ऑफ क्लाइमैक्स, इसके अभी मैं आपको साइंस बताऊंगा कि वो लड़की आपसे गारंटीड शादी करने में इंटरेस्टेड है या नहीं। लेकिन सबसे पहले उस लड़की को इस चीज की क्लैरिटी होती है। आपका रिलेशनशिप भले ही प्राइवेट होता है, लेकिन उस लड़की के घर पे एक हिंट होती है। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बिकॉज मैंने लव मैरिजेस को अक्सर ऐसे पॉइंट्स पे फेल होते देखा है जहां पे वो लोग ना क्या करते हैं, पेरेंट्स को बताने वाली चीज सबसे फाइनल स्टेज पे रख देते हैं। दैट इज द बिगेस्ट स्टुपिडिटी मेरे दोस्त, कि अपने रिलेशनशिप के बारे में हम लोग लास्ट में अपने पेरेंट्स को बताएंगे। दैट इज नॉट हाउ इट्स डन। वो लड़की आपके घर में खुद आके अपनी जगह बनाती है और अपने घर में आपकी जगह बनवाती है। यू हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट विद हर, लेकिन दोनों परिवार का मिलाप, ट्रस्ट मी, आपकी भाभी ने तो भाई देखिए ऐसे ही किया है। वो लड़की इंश्योर करती है कि चीजों में क्लैरिटी है, चीजों में स्मूथनेस है। वो भले ही डरी हुई हो या वो नर्वस हो, बट शी नोज कि यहाँ पे करना क्या है। वो बैक सीट पे नहीं बैठती, शी इज ऑन द फ्रंट सीट, और शादी का लोड आपके ऊपर नहीं डालती। बट डेफिनेटली इन अ लॉट ऑफ केसेस आपको चार्ज लेना है। लेकिन एक चीज मैं आपको बोलूंगा, दैट इफ यू आर डेटिंग टू मैरी अ गर्ल, एक लड़की से अगर आप शादी करना चाहते हैं तो उसका प्राइवेट पार्टनर नहीं, उसके साथ साथ आप उसका सोशली एक्सेप्टेड पब्लिक पार्टनर भी बने, एटलीस्ट इन द फाइनल अपकमिंग स्टेजेस मेरे दोस्त। हालांकि ये कोई 100% वैलिडिटी नहीं है इस चीज़ की, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मेरे दोस्त, डेफिनेटली एक चीज़, आपको शादी करना उस लड़की के लिए एक अपग्रेड होना ही होना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, आपको दोनों तरह की लड़कियां मिलेंगी, ठीक है। यू विल ऑल्सो, आई ब्लेस यू कि मेरे भाई आपको ऐसी लड़की मिले जो आप एक अच्छे वर्जन हैं अपने, बट शी डेफिनेटली इज फ्रॉम सच अ हेल्दी फैमिली जहाँ पे शी एक्चुअली विटनेस अ बॉय कन्वर्टिंग इनटू अ मैन। एक आदमी को बनाना और एक आदमी को बनते हुए देखना, दिस इज वॉट शी विटनेस एज वेल। बिकॉज आप भी 27, 28, 30 के हो गए, विच इज नॉट इवन अ मैन येट। मैन यू बिकम, आई बिलीव, आफ्टर यू आर मे बी इन योर 40s और 50s, इन दिस इज माई ऑब्जर्वेशन। लेकिन उसको समहाउ वो पूरा फेज देखना ही है। एंड सिंस वी आर टुवर्ड्स द लास्ट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बोलूंगा इज, अगर आपको एक लड़की के साथ शादी में अनसर्टेनिटी है तो आप मेक श्योर करें कि आप उतना ही इन्वेस्ट करें जितना वो लड़की रेसिप्रोकेट कर रही है। मैं ये बोलूँगा वो लड़की आप में
आपसे ज़्यादा इन्वेस्ट करती होनी चाहिए। एंड ऑल्सो जिस लड़की को आपसे शादी करनी होती है वो बहुत लंबे समय तक खुद गर्लफ्रेंड की तरह ही आफ्टर अ टाइम शी स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक योर वाइफ इवन बिफोर मैरिज। आपके टाइम की रिस्पेक्ट करना, आपकी रिस्पेक्ट करना, मेक श्योर करना कि दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करे, रिलेशनशिप को बचा के रखना, आपके इमोशंस को बचा के रखना, आपको पब्लिकली हर जगह ये मेरा है का ठप्पा लगाना। These are the signs of a girl who actually wants to get married to you। उनके लिए आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि आप किसी लड़की को अपनी बीवी बनाने के लिए इतनी मेहनत करो। एंड लास्टली, आप जिस भी लड़की में अपना टाइम, पैसा, हर चीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ इन्वेस्ट कर रहे हो, आप इस चीज़ को सिर्फ शादी तक जाने से पहले मैं आपको वीडियो के लास्ट में ये ज़रूर बोलूँगा दैट आपको भी इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए कि क्या वो लड़की आपकी वाइफ बनने के लायक है। इज शी रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल इनफ टू बी योर वाइफ और नॉट। इसीलिए मैंने इसके ऊपर और एक वीडियो बनाया है अबाउट ग्रीन फ्लैग्स। ऑल्सो मैंने एक वीडियो बनाया है कि हाउ टू मेक श्योर दैट योर वाइफ रिस्पेक्ट्स यू, या आप ऐसी ही लड़की कैसे लेके आए हु रिस्पेक्ट्स यू। तो भाई आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। टुवर्ड्स द लास्ट में एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, अगर आप एक ऐसे आदमी हैं जो अपनी शादी की स्ट्रीम को स्टार्ट कर रहे हैं, आप अगर शादी वाले मार्केट में एंटर कर रहे हैं, आप रिश्ते देख रहे हैं, देयर आर थिंग्स, यू आर मीटिंग अ गर्ल और आपके दिमाग में कुछ सवाल हैं, तो आप नीचे मेरे साथ एक कंसल्टेशन इस चीज़ के लिए बुक कर सकते हैं। मेक श्योर हम लोग यहाँ पे हाउ टू गेट माई एक्स बैक, या एक लड़की मुझे इग्नोर कर रही है, मैं उसका अटेंशन कैसे चेज करूँ, इस बारे में बात नहीं करते हैं। मैं आपके लाइफ के इंपॉर्टेंट शादी वाले डिसीजन में आपकी मदद करना चाहता हूँ, इसीलिए नीचे कंसल्टेशन का लिंक है। एंड ऑल्सो अगर आप एक बडिंग एंटरप्रेन्योर हैं, या आप एक D2C ब्रांड बनाना चाहते हैं, या आपका एक एग्जिस्टिंग ब्रांड है जिसकी आपको पोजीशनिंग स्ट्रॉन्ग करनी है, या कोई भी ऐसी चीज़, तो मेरे दोस्त, मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने एक फेयरली अच्छा परफ्यूम ब्रांड का बिजनेस भी बिल्ड किया है, जिसके एक्सपीरियंस से मैं आपको कुछ सवाल के जवाब देने में शायद आपकी हेल्प कर सकूं। सो मेक श्योर अगर आपको मेरी ज़रूरत है तो नीचे लिंक पे क्लिक कर दीजिएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया मेरे दोस्त। आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो नेक्स्ट वीक। बाय।